हालेलुया। मेरे अजीजों, आज सुबह परमेश्वर के वचन के अंदर से हम भजन 20 पढ़ेंगे। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा, बचा ले। जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम सबसे पहले ये बात समझेंगे कि भजन 20 लेखक जो है वो दाऊद है और बजाने वालों के लिए, बजाने वालों को उत्साहित करने वालों कर लिए, काम करने वालों को उत्साहित करने के लिए, खुदा की इबादत करने वालों को उत्साहित करने के लिए ये भजन लिख रहा है। कॉन्टेस्ट जो है वो समझना बहुत जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं हम इतनी मेहनत करते हैं, हम यहाँ पर, जैसे अभी प्रार्थना में भी मैंने बोला, इतना आसान नहीं है यहाँ पर आ जाना। आप अपनी परिस्थितियों को घुटना टिकाकर यहाँ पर आए। हो सकता है बहुत से ऐसे होंगे जिनके पास कोई काम नहीं है, वो आराम से आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो कामकाजी हैं, जिनको इस सभा के बाद तुरंत अपने बिजनेस को देखना है, या बिजनेस में से समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं, या बिजनेस का समय को परित्याग करके आए हैं। हर वो काम जो आपने प्रभु की इबादत के लिए, उसकी आराधना के लिए, उसके प्रेम में वशीभूत होकर आपने किया है, उसका अवार्ड और रिवार्ड मनुष्य आपको नहीं दे सकता है, परंतु परमेश्वर अवश्य रूप से देगा। हालेलुया। तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो वो उन बजाने वालों को, उन काम करने वालों को एक बात कहकर उत्साहित कर रहा है, और वो पहली बात यह है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन लेगा। आमीन। ये ब्लेसिंग है एक तरीके से उन गाने बजाने वालों के लिए, उन काम करने वालों के लिए, कि तुम्हारा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। संकट में वो तुम्हारी सुन लेगा, पहली बात। अब देखिए, यहां पर ये नहीं कहा कि बजाने वालों पे संकट नहीं आएगा। बाइबल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। इसलिए जब कभी लोग मेरे से बोलते हैं हम बपतिस्मा ले लें तो संकट दूर हो जाएगा, मैंने बोला ऐसा नहीं होगा, संकट बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी आपको कोई कुछ नहीं बोल रहा, बाद में बहुत कुछ शैतान आपके पीछे हाथ धो के नहीं, अभी तो हाथ धो के पड़ा हुआ है, लेकिन बाद में जब है नहा धो करके पड़ जाएगा। लेकिन यहां पर दाऊद कह रहा है, संकट के दिन यहोवा तेरी क्या कर लेगा? सुन लेगा। किसकी? बजाने वालों की, जिन्होंने खुदा के लिए कुछ किया है। और उसके बाद बोलता है, याकूब के परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा। ऊंचे पे कौन ले जाएगा? याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, और जो इन तीनों का परमेश्वर है, वो मेरा और आपका भी परमेश्वर है। आप देखिए, परमेश्वर ने अब्राहम को जीरो से हीरो बनाया है, विश्वासियों का पिता बनाया। बोला, आकाश में जितने तारे हो उतनी तेरी औलाद होगी, और तुझे धन की कभी घटी नहीं होगी। मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, बस एक काम कर, मेरे पीछे हो ले। आप इमेजिन कीजिए कि उत्पत्ति का 12वां अध्याय में जो आवाज या जो प्रयोजन या जो मांग, डिमांड अब्राहम के सामने परमेश्वर ने रखी, क्या कहा? अपना देश, अपनी जन्मभूमि
और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में निकल जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इट इज नॉट क्लियर। इस आयत से क्लियरेंस नजर नहीं आ रहा कि कहां जाना है, क्या करना है। विजन अभी क्लियर नहीं है, थोड़ा सा धुंधलापन दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? गॉड इज डिमांडिंग। परमेश्वर अब्राहम से मांग कर रहा है, या यूं समझ लीजिए उसे आदेश दे रहा है, हुक्म दे रहा है कि अपना देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को निकल, छोड़कर निकल, तो मैं ये सारी आशीषें तुझे दूंगा। कौन सी? दूसरे पद में क्या लिखा हुआ है? मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और पहले आज्ञा है, उसके बाद ब्लेसिंग है। हमारा क्या लफड़ा है? पहले ब्लेसिंग दो, फिर आज्ञा पालन की बात करो। नहीं आएगी समझ में, है कि नहीं? यही लफड़ा है ना हमारा। यहां क्या है? पहले आज्ञा आई, आज्ञा बाद ब्लेसिंग बता दी, और बोला मैं तुझे एक बड़ी जाति, तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा, और तू आशीष का मूल हो जाएगा। तेरे खानदान तेरा द्वारा आशीष पाएगा, तेरा समाज तेरे द्वारा आशीष पाएगा, और जो तुझे आशीर्वाद देगा उसे मैं आशीष दूंगा। जो तुझे कोसेगा उसे मैं निमट लूंगा। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। ये ब्लेसिंग सुनने के बाद ये ताली बजाएगा, है ना? बस ताली बजाने से ब्लेसिंग आ जाएगी। हम भी आज के युग में विश्वासी केवल यही कर रहा है, ओ प्रभु आशीष देगा, बस। अरे आशीष कब देगा? छुटकारा कब देगा? चंगाई कब देगा? डिलीवरेंस कब आएगा? डिलीवरेंस कब पाएंगे और कैसे बना रहेगा? ये भी तो सीखना है, ये भी तो बता रहा है प्रभु। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब्राहम आज्ञा को पूरा नहीं करता, सेकंड और थर्ड वर्ड जो ब्लेसिंग के रूप में उसको दिए वो पूरे होते? बोलिए, होते? होते नहीं होते? ये बताइए। नहीं होते ना। लेकिन हुए कब? जबकि उसने उस पर एक्शन लिया। चौथा पद पढ़िए इसका। यहोवा के इस वचन के अनुसार, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार, अब्राहम इस चला। बात के अनुसार, इस वचन के अनुसार अब्राहम ने उसे फॉलो किया, चलना शुरू किया। आपको मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप चलना शुरू तो करिए, बाकी सब प्रभु संभालेगा। जब इसने चलना शुरू किया तो वायदे पूरे हुए कि नहीं? हेलो, वायदा पूरा हुआ कि नहीं? वाचा जो प्रभु ने उससे बांधी थी वो पूरी करी कि नहीं? भूल गया क्या? नहीं। He never forget and forgive। वो कभी भूलता नहीं है। He never forget। वो कभी नहीं भूलता। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें कि उसने अगर वायदा किया है तो वो कभी नहीं भूलेगा। लेकिन वायदा किन के लिए पूरा होता है? संकट में वो किसका साथ देता है? जो खुदा की आज्ञा को सुनता है। और उसके बाद यहां लिखा है, याकूब का परमेश्वर तुझे ऊंचे स्थान पर क्या करेगा? नियुक्त करेगा। भजन 91 के 14 पद को पढ़िए, वहां पर भी ऊंचे शब्द के ऊंचे पे ले जाने के विषय में बात है। उसने जो ऊंचे पे कब ले जाएगा? ध्यान से सुनिए। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, तूने जो मुझसे प्यार किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। इसलिए सबसे पहला काम क्या करूंगा? मैं उसे उसकी परिस्थिति में पड़ा नहीं रहने दूंगा, परंतु उसकी परिस्थिति में से उसे छुड़ाऊंगा। नंबर 2, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। मैं उसको हायर प्लेस, ऊंचा स्थान, कंफर्ट जोन। कब?
भजन 91:14 की पहली लाइन पूरी करोगे तो वो क्या है? उसने जो मुझसे स्नेह किया है। आपको खुदा से मोहब्बत करनी होगी। पानी की बाढ़ भी प्रेम को नहीं रोक सकती है, वैसा प्रेम आपका और परमेश्वर का होना चाहिए। हम प्रभु से बहुत कुछ पाना चाहते हैं पर पा नहीं पा रहे। कुछ ना कुछ तो रुकावट है। वो कहता है तूने जो मुझसे प्रेम किया है। एक और इसमें भजन 91 के अंदर एक और दो पद पड़ी है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान जो में बैठा रहे। ये सारी ब्लेसिंग्स किसके लिए हैं? जो परम प्रधान पर भरोसा रखेगा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा और वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना वो पाएगा। सर्वशक्तिमान उसकी छत्र छाया बन जाएगा। और मैं यहोवा के विषय कहूंगा, हाँ, वह मेरा शरण स्थान और आपको गढ़ अपने है। मुंह से ये कहना पड़ेगा, वही मेरी शरण स्थान है और वो मेरा दृढ़ गढ़ है और वह मेरा परमेश्वर है मैं मैं उस पर भरोसा रखूंगा। उसके बाद तीसरा पद पड़ी है, वह तुझे बहेली के जाल से और महामारी से वो बचाएगा। तुझे बहेलियों के जाल से महामारी से बचाएगा, क्योंकि वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। हाँ, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। हाँ, क्योंकि हाँ, आगे तू न रात के भय से डरेगा हाँ। और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, हाँ, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। दोज हु लव गॉड, जो उसकी छत्र छाया में आएंगे, ये सब वायदे उसके लिए हैं। और क्या लिखा है? अंधेरे में फैलती है और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, आगे न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। हाँ, आगे तेरे निकट 1000 तेरी तेरे दाहिनी निकट ओर 10,000, 1000 और तेरे दाहिने हाथ पे 10,000 गिरेंगे और परंतु वह तेरे पास न आएगा। आगे परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा अपनी आंखों से अपने दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। तेरे दुश्मनों के अंत को देखेगा। हालेलुया। आगे हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा हे है। खुदा तू मेरा शरण। इसको याद कर लो 91 को, तू मेरा शरण स्थान है। और तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। हाँ, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। क्या ये लाइन पूरी करी? क्या ये लाइन आपने अपने जीवन में पूरी करी? तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, यानी तू ही सर्व ही है। मेरा जीवन अब तेरे ही हाथों में है। आगे इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, इसलिए कोई विपत्ति तेरे पास नहीं आएगी और न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आगे क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा हाँ। कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। आगे वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, हाँ। ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। आगे तू सिंह और नाग को कुचलेगा, हाँ। तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। आगे उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं हाँ। उसको छुड़ाऊंगा। इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, ऊंचे पे रखूंगा। और बहुत सारे प्रोमिसेस इसमें हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जब संकट आता है हमारे पास तो हम प्रभु के पास भागते हैं। ऐसा एक सवाल है, आप स्वर्ग जाएं, स्वर्ग में जाएं और आप परमेश्वर लाइन में खड़े हैं, मान लीजिए स्वर्ग की लाइन में खड़े हैं, परमेश्वर अंदर है और परमेश्वर आपसे एक सवाल कर ले, मैं तुझे अपने स्वर्ग में क्यों आने दूं? आप बोले, क्या मैं अंदर आ सकता हूं प्रभु परमेश्वर पिता? और परमेश्वर आपसे एक सवाल कर ले, मैं तुझे अपने स्वर्ग में क्यों आने दूं? तो आपका उत्तर क्या होगा? हैव यू एनी आंसर? आप क्या उत्तर दोगे उसको? कई बार जब हमारे जीवन में संकट आता है, नाना प्रकार की परेशानियां आती हैं, हारियां आती हैं, बीमारियां आती हैं या मौत हमारे सामने खड़ी होती है, हम हिजकिय्याह की प्रार्थना को याद करते हैं। हिजकिय्याह की प्रार्थना को याद करते हैं। हम हिजकिय्याह के बारे में बताने लगते हैं, बोलने लगते हैं, तूने हिजकिय्याह की आयु 15 साल बढ़ाई, मेरी भी बढ़ा।
आपको पता है हिजकिय्याह की आयु क्यों बढ़ाई? लोग बोलते हैं लाजर को जिंदा किया तूने, तो हमारे घर में भी लाजर को जिंदा कर। जो मरा वो लाजर है क्या? आपको पता है यीशु मसीह और लाजर का संबंध क्या था? धरती पर आपको पता है मरियम, मार्था और लाजर जो तीनों भाई बहन हैं, उनका यीशु मसीह के साथ क्या संबंध था? हम तुरंत क्लेम करते हैं उन बातों को। हिजकिय्याह की प्रार्थना तूने सुनी, प्रभु मेरी भी सुन, मेरे घर में भी जो बीमारी है उसको दूर कर और 15 साल बढ़ा दे। लेकिन हिजकिय्याह ने जो प्रार्थना की, हिजकिय्याह की प्रार्थना में दम है। हिजकिय्याह ने क्या प्रार्थना की? याद कर मेरे उन कामों को जो मैंने तेरे लिए किए, तेरी सेवा के लिए किए। मैंने मूसा की वो पीतल की जो सांप था उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस्राएल देश जो पूरा मूर्ति पूजा से भरा हुआ था, उस मूर्ति पूजा को गिरा दिया, हटा दिया। लोगों का ध्यान जो जीवते परमेश्वर की ओर नहीं था, वहां से हटाकर मैंने जीवते परमेश्वर की ओर लोगों का ध्यान किया। आपने क्या किया? आपने लोगों को गुमराह किया और फिर बोलते हो खुदा संकट में मेरा साथ दे। हिजकिय्याह ने ये किया। हिजकिय्याह के पास कुछ था गिनाने को खुदा के पास। आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, यू डू इट व्हाट इज राइट इन द साइट ऑफ गॉड। वो करते चले जाओ जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, ताकि एक दिन आप उसे कह सको मैं स्वर्ग में इसलिए आने का अधिकारी हूं कि मैंने धरती पर तेरी मर्जी पूरी की। मैं स्वर्ग का अधिकारी इसलिए हूं क्योंकि मैंने धरती पर रह के पवित्र जीवन जिया। मैंने एक भी आज्ञाओं को पूरा करने में कभी कोताही नहीं बरती। क्या आपके पास हिजकिय्याह के समान हियाव है? लाजर उसका मित्र था। लाजर के बीमार होने पर यीशु मसीह को खबर करी। यीशु मसीह 2 दिन और नहीं आया। शिकायत तो थी मरियम और मार्था को, परंतु बस इतना कहकर अपने गम का घूंट पी लिया कि यदि तू समय पर आ जाता, यदि तू यहां आ जाता या यहां होता तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता। बस इतना ही बोला। ऐसे नहीं बोला बहुत देखे तेरे जैसे पादरी, जैसा आज के विश्वासी बोल देते हैं। She never fight like this with Jesus. बस इतना जरूर कहा, यदि तू समय पर आ जाता तो भाई नहीं मरता। हालेलुया। क्या इतना कहना काफी नहीं है यीशु को? आपको पता है यीशु मसीह जब अपनी देह के दिनों में थे कितनी बार रोए? कितनी बार रोए? हाँ जी, बताइए कब कब रोए? एक तो लाजर की कब्र पर उसके आंखों में क्या थे? आंसू थे। तभी तो लोगों ने बोला देखो वो उससे कितना प्रेम करता था। इसका मतलब क्या है? लाजर भी यीशु को प्रेम करता था और यीशु भी लाजर को प्रेम करता था। एक निकट संबंध को बता रहा है। हमारा निकट संबंध हम बनाना नहीं चाहते और प्रभु से हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं। ऊंचे पे रखूंगा। उसके बाद तीसरे पद में जाएंगे, वह तेरी अन्न बलि को स्मरण करे और तेरी होम बलि को ग्रहण करे। तेरी होम बलि और अन्न बलि जो खुदा के लिए हम कुर्बानी चढ़ाते हैं,
बलिदान करते हैं, बलिदानिक जीवन जीते हैं, वो सब प्रभु को ग्रहण योग्य होगा। चौथे पद में क्या लिखा है? वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे। वो तेरे मन की इच्छा को क्या करेगा? पूरी करेगा। वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। वो तेरी सारी युक्तियों को सफल करेगा। किसकी? प्रधान बजाने वाले की। इसका क्या अर्थ है मालूम है? इसका अर्थ ये नहीं है, यहां गिटार बजाने वालों की बात कर रहा हूं मैं। ट्रू वर्शिपर, ट्रू वर्शिपर, जो ट्रू वर्शिपर है, ये वायदे खुदा के भजन 20 में उसके लिए है। हो सकता है आप गिटार नहीं बजा रहे हो, आप ताली बजा रहे हो, लेकिन ट्रू होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यूहन्ना 4:24 में प्रभु का वचन क्या कहता है? मैं ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा हूं जो आडंबर करने में नंबर 1 हो, जो आत्मा और सच्चाई से, दिखावे के लिए नहीं, आत्मा और सच्चाई से भजन करना, आराधना करना। आराधना केवल गाना गाना और ताली बजाना नहीं है। आराधना का अर्थ है जो कुछ तुम खुदा के प्रेम में वशीभूत होकर, वो मरियम मगदलिनी जो इत्र की बोतल लेकर के यीशु मसीह के पास आई और उसके पैरों में ले जाकर उसको थोड़ दिया, वो उसकी आराधना थी। क्या वो उसकी आराधना का भाग है? तभी तो लोग बोलते थे देखो कितना प्यार है। आप प्रभु के लिए क्या कर रहे हो, वो आपकी आराधना है। और सच्चे आराधकों के बलिदान व्यर्थ नहीं जाते। उसकी होम बलि, उसकी मेल बलि स्वीकार होती है। अब्राहम का पास जब प्रयोजन आया कि अपने बेटे को लेकर कुर्बानी के लिए चला जा, गया कि नहीं? सलाह ली किसी से? आप तो दुनिया भर से लोगों से सलाह लेते हो कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। मांस और लहू से सलाह नहीं लो। जब प्रभु का प्रयोजन हो, किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। प्रभु का और आपका जो रिश्ता है वो प्रभु का और आपका है। कई बार मेरी पत्नी मुझसे बोलती है, मेरे मन में आया है कि मैं इस काम को करूं, तो मैं उसको बोलता हूं कि अगर प्रभु ने आपको कहा है तो आप उसको करो। पत्नी जो होती है वो पति के वश में होती है, उसके बिना वो पूछे कर भी नहीं सकती। लेकिन मैं एक ऐसा हस्बैंड हूं, मैं बोलता हूं जो खुदा ने तुम्हारे मन में डाला है, अगर कहा है खुदा ने और तुमने खुदा को कह दिया है, प्रॉमिस कर दिया है, यू डू इट। हमारी मम्मी का भी ऐसे ही रहा। मांस और लहू बीच में नहीं आना चाहिए, रिश्ते बीच में नहीं आना चाहिए। मेरी आराधना मैं कैसे करूंगा, कहां करूंगा, इसमें किसी को कोई अधिकार नहीं है। ये मेरा और मेरे परमेश्वर का निजी मामला है, व्यक्तिगत मामला है। वो मुझे कुछ दे या ना दे तो भी मैं उसकी उपासना करूंगा। क्या हम केवल इसी जीवन में आशा रखते हैं मसीह से? तो फिर तो अब आगे यहां आना ही बेकार है। वो मुझे कुछ करे या ना करे, वो मेरा प्रभु है, मैं उसकी आराधना करूंगा। और आराधना केवल गाना गाना नहीं है मेरे प्यारे लोगों। हर वो काम जो आप प्रभु के लिए करते हो, चाहे वो प्रभु के लिए देना हो, प्रचार करना हो, गवाही देना हो, each and everything, it is a part of worship. हालेलुया। तो अभी हम देख रहे हैं कि प्रभु तेरी होम बलियों को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। और उसके बाद क्या लिखा है? तेरी सारे मनों की इच्छा को पूरा करेगा, तेरी युक्तियों को पूरा करेगा, तेरे प्लानिंग्स को फेल नहीं होने देगा।
ये वायदा किसके लिए है? ट्रू वर्शिपर्स के लिए, बजाने वाले, आराधना करने वाले लोगों के लिए है। 5वां पद पढ़िए। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे। तब हम तेरे उद्धार के कारण क्या हो जाएंगे? हर्षित हो जाएंगे। हालेलुया। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित हो जाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से हाँ, झंडे खड़े करेंगे। अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े खड़ा करेंगे। झंडे कब गाड़े जाते हैं? जब विजय का अनुभव होता है। आपने कभी कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच देखा है? उसमें लोग झंडे लेके बैठते देश के, है ना। कई बार हम बोलते रहे तूने झंडा गाड़ दिया। झंडा गाड़ देने का मतलब है विजय का अनुभव, हार का अनुभव नहीं। हार में कभी आपने किसी को झंडे गाड़ते देखा हो क्या? हाजी, हार में कोई झंडे गाड़ता है क्या? हार के टाइम झंडे उखाड़े जाते हैं, उतारे जाते हैं। हमारे देश में भी आपने कई बार देखा होगा, जब गम का समय होता है, कोई नेता या अभिनेता या कोई मर जाता है पद पर, तो झंडा नीचे हो जाता है। लेकिन यहां प्रभु का वचन कहता है वो सब तेरे उद्धार के कारण स्वर में, ऊंचे स्वर में हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़ा करेंगे। झंडे खड़े करने का मतलब है विजय का अनुभव, विजय का झंडा। बोलो विजय का झंडा। हम जहां जाएंगे वहां विजय। हार हमारे लिए नहीं है। अब कई बार हमारे जीवन में हार आती है तो हम बोलते हैं प्रभु ने मेरे को वो नौकरी नहीं दी, वो नहीं दी, वो नहीं दी। वो तेरे लिए नहीं है, इससे बेहतर कुछ तूने प्रभु ने तेरे लिए सोच के रखा हुआ है, इसलिए नहीं दी। मैं जब प्रभु में नहीं था, मुझे भी प्रभु से बहुत शिकायत थी, पर मुझे अब समझ में आया कि वो चीजें जो मैं प्रभु से मांगता था वो मुझे इसलिए नहीं दी कि मुझे प्रभु ने कुछ और काम के लिए रखा था। हालेलुया। नहीं तो मैं आज यहाँ नहीं होता। कई बार एक बार की बात है, जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके और पुलिस फोर्स में भर्ती होने के लिए जाना चाहता था। सिलेक्शन भी हो गया। पापा ने बोला रहने दे, उधर नहीं जाना है। उस समय बहुत क्रोध आया, गुस्सा आया। मैं मेडिकल में जाना चाहता था, उसमें मेरे पापा ने एड़ी से चोटी का जोर लगाया, हुआ ही नहीं। जहां हुआ वहां जाने नहीं दिया। बोला नहीं, हमारा तू एक ही बेटा है, मतलब बेटे तो 2 हैं लेकिन तू बड़ा बेटा है, तू यहीं रहना है, जाना नहीं है बाहर। गुस्सा तो आता है उस समय, लेकिन अब समझ में आता है कि क्यों प्रभु रोकता है। प्रभु की योजनाएं कुछ और होती हैं। प्रभु की योजनाएं कुछ और होती हैं। कभी कभी हम वक्त से पहले नेतागिरी में आना चाहते हैं, लीडरशिप में आना चाहते हैं, पर प्रभु की योजनाएं कुछ और होती हैं। प्रभु कभी कभी बैरियर्स लगा के रखता है, रोक के रखता है, नहीं अभी समय नहीं आया तेरा। मूसा एक बहुत अच्छा लीडर था कि नहीं? लेकिन क्या हुआ? मूसा महलों में रहता है। एक दिन उसने एक इब्री और एक मिस्री को लड़ते हुए देखा। उसने कहा यह सही मौका है मिनिस्ट्री में कूदने का, यह सही मौका है इजरायलियों का दिल जीतने का। और उसने क्या किया? मिस्री को जाकर के मार डाल दिया। और वो क्या सोच रहा था कि मैं इसको मार दूंगा तो सारे इजरायली मुझे अपना नेता मान लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है जी, ऐसा कुछ हुआ नहीं भाई। दूसरे दिन 2 लड़ रहे थे, उनके पास पहुंच गया।
नेताजी सोच रहे थे किसी ने मुझे देखा नहीं है, लेकिन जब वो दो लड़ रहे थे तो उन्होंने पोल खोल दी। बोला कल एक मिस्री को मारा, आज हमको मारेगा। एंड ही रन अवे, ही रन अवे। 40 साल जंगल में रहा, भेड़ बकरियां चराई, सीखा कि भेड़ों को कैसे चराया जाता है, कैसे व्यवहार किया जाता है। उसके बाद खुदा ने खुद ने बोला अब आ गया है समय तेरा कि चल उठ और मिस्र को उथल पुथल कर दे। समय का इंतजार करना बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों, उसके बाद वहां लिखा है झंडे गाड़ेंगे और वो यहोवा तुझे क्या देगा? मुंह मांगा वरदान दे। मुंह मांगा वरदान देगा। इट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का वायदा है कि वो तुम्हें मुंह मांगा वरदान देगा। वो तुम्हारे भजन 103 के अंदर एक आयत लिखी हुई है, 103 का 5 पढ़ी है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त वही करता तेरी है। लालसा को, तेरे मनोरथों को, तेरी इच्छाओं को क्या करेगा? उत्तम पदार्थों से तृप्त उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। अगर आप यू वॉन्ट बेस्ट फ्रॉम द गॉड, यू गिव बेस्ट टू द लॉर्ड। अगर आप खुदा से कुछ अच्छा पाने की इच्छा रखते हैं तो खुदा के लिए कुछ अच्छा करने की योजना भी तुम बना लो अपने जीवन में। मैं परवाह नहीं करूंगा मेरे रिश्तेदारों की। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे और मेरे परिवार के विषय में। हमने आज तक कभी भी रिश्तेदारों की और समाज की परवाह नहीं की कि समाज हमें क्या कहेगा, लोग हमें क्या कहेंगे, और मित्र हमें क्या कहेंगे, और पड़ोसी क्या कहेंगे, और रिश्तेदार क्या कहेंगे। हमने इस बात की कभी भी परवाह नहीं की। सिर्फ एक बात की परवाह की, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहता है, वो मेरे विषय में क्या सोचता है, वो मेरे विषय में क्या बोलता है। यीशु मसीह के जमाने में यीशु मसीह को लोगों ने, आपको पता है, यीशु मसीह ने कहा मैं हरा दरख्त, लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा, तुम्हें कैसे छोड़ देंगे। और यीशु मसीह को सताया। यीशु मसीह को खाऊ बोला, पेटू बोला। खाऊ का क्या मतलब होता है आप समझ जाओ। खाना ज्यादा खाने की वाली बात नहीं है। क्या यीशु मसीह इसके लिए काम कर रहा था? पर बोला ना लोगों ने। आप किसी रिश्वतखोर व्यक्ति को क्या कह के बोलते हो? रिश्वतखोर है, अरे बहुत खाऊ है, ये जब तक खिलाएगा नहीं ये काम करेगा नहीं। बोलते नहीं बोलते। और यीशु मसीह को लोगों ने बोला खाऊ है, पेटू है, दुष्ट आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है, पापियों के साथ उठता बैठता है, इसके तो संबंध ऐसे खराब हैं, ये है वो है। पर जीसस ने किसी बात की परवाह और किसी बात का जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं दिया, प्रत्युत्तर नहीं दिया। हमारी क्या प्रॉब्लम है? जब तक बैठ के सफाई ना दे दें तो मैंने अपने जीवन में एक बात सीखी है, जवाब नहीं देना भी जवाब है भाई। जवाब नहीं देना भी जवाब है ना, नहीं है क्या? अरे हाँ या ना? जवाब नहीं देना जवाब है। मैं बहुत सारी बातों का जवाब नहीं देता। क्यों? मैंने मेरे मसीह से सीखा। हो सकता है वक्त आएगा तो जवाब दे देंगे, और वक्त अपने आप जवाब देगा, वक्त अपने आप बोलेगा। जिन्होंने सताया, जिन्होंने कहा था बंद हो जाएगी,
उनको जवाब मिला कि नहीं? बोलिए ना। खुदा जवाब दे रहा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। इसने लोगों को नहीं, मुझे खुश किया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक अच्छा सा परिवार दे रखा है। हालेलुया। हम इनमें खुश हैं, हम इनमें खुश हैं। यही आप ही हमारे माँ बाप भाई बहन हो जो परमेश्वर की इच्छा पर वचन सुनते हो और उसकी इच्छा पर चलते हैं। हमारी अपनी दुनिया अलग है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है वो तेरी लालसाओं को पूरा करेगा, तेरी इच्छाओं को पूरा करेगा, तुझे उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। एक आयत पढ़ के आज के मैसेज को समाप्त करूंगा। यशायाह 1:18 और 19। यहोवा कहता है, परमेश्वर कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। आओ हम बैठ के बात करते हैं। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, तुमने पाप किया है और पाप तुम्हारा लाल रंग का हो, तो भी वे हिम के समान तो भी उजले वे हो हिम की जाएंगे, मानिंद उजले हो जाएंगे, उजला हो जाएगा। और चाहे अर्गवानी रंग के हो। तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है। तुम्हारी समस्या है पाप। तुम्हारी समस्या क्या है? पाप। तुम्हारी समस्या है पाप से बचूं कैसे। और प्रभु कहता है मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। वो कहता है तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, अर्गवानी रंग के हो, और चाहे कैसे भी हो। आपको पता है आपके और परमेश्वर के बीच में समस्या क्या है? जब आप प्रभु के पास जाते हो तो शैतान भी आ जाता है बीच में। अय्यूब के विषय में जब बात हो रही है तो शैतान कहां है? स्वर्ग में पहुंच गया हो। आपके विषय में भी जब बात होती है तो शैतान बीच में आ जाता है। शैतान काहे के लिए आता है मालूम है? आप पर दोष लगाने के लिए आता है। शैतान बोलता है ये मेरा है, क्लेम करता है वो ये मेरा है। क्यों भाई तेरा कैसे है? बोले मेरा, मेरी तो बातें मानता है, मैं जो चाहता हूं इससे करवा लेता हूं। इसके कपड़े देख। प्रभु भी देखता कपड़े, अरे हाँ यार इस कपड़े पे तो दाग है। बहुत सारे दाग, बहुत सारे पापों का बोझ हमारे वस्त्रों पर है। पर प्रभु के पास एक रेमेडी है और वो रेमेडी है यीशु का लहू। यीशु का लहू हमें सब पापों से धोकर शुद्ध करने की ताकत रखता है। देखिए बाइबल में एक बात लिखा है, पहले वो हमारे अधर्म को क्षमा करता है, उसके बाद हमें चंगा करता है। यीशु मसीह ने अपनी देह के दिनों में कई बार बोला जा तेरे पाप क्षमा हुए। ये नहीं बोला जा तू चंगा हो गया। क्या बोला? जा तेरे पाप क्षमा हुए। परेशानियां, संकट पाप के कारण है, बीमारियां पाप के कारण है, हारा हुआ जीवन पाप के कारण है, मनोरथ पूरे नहीं हो रहे उसका कारण पाप है। पाप निकल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और पाप का समाधान दुनिया में किसी के पास है नहीं। पाप का समाधान क्या है जी? पापी को मार दो। भाई मैंने तो जितने भी अवतारों के बारे में पढ़ा ऐसे ही पढ़ा। वो अवतार आया उस पापी को मार डाला, वो अवतार आया उस पापी को मार डाला, वो अवतार आया उसने उस पापी को मार डाला। तो ऐसे तो दुनिया में सभी पापी हैं। सबको एक एक रस्सी का फंदा दे दो और लटका दो सबको नीम पे। पर यीशु मसीह समाधान लाया। यीशु मसीह समाधान लाया और वो समाधान ये है, वो जो टूटा हुआ रिश्ता है जो पाप के कारण टूट गया है, परमेश्वर ने हमारे पापों को उठाकर प्रभु यीशु मसीह पर डाल दिए। हम आजाद हो गए। अब हम पिता से बात कर सकते हैं। हालेलुया। हमारे पास एक ही जवाब होना चाहिए। जब प्रभु पूछेगा मैं तुझे अंदर क्यों आने दूं, तो मैं तो यही जवाब दूंगा, यीशु का लहू मुझे सब पाप से शुद्ध करता है और मैं अपने वस्त्र मेमने के लहू में धो लिए हैं एंड मुझे अधिकार है कि मैं तेरे स्वर्ग में आ सकूं। मैं तो ऐसे ही जवाब दूंगा। अब आप अपनी सोच लो।
प्रकाश मैं तो ऐसे दूंगा, तू तेरी सोच ले। यीशु का लहू मुझे और आपको सब पापों से धोकर क्या करता है? हमारे वस्त्र चाहे मैले कुचेले भी क्यों ना हो गए हों। आपको पता है जकरिया 3 में क्या लिखा है? प्रभु कहता है, शैतान बोलता देख इसके वस्त्र देख, ये मेरा है, ये तेरा होते हुए भी मेरा है। क्योंकि ये 1 घंटे अंदर जाता है, आराधना करता है, बाकी तो समय मेरे साथ ही बिताता है। इसके कपड़े देख, इसके दाग देख। प्रभु क्या बोलता है? स्वर्गदूत को बुलाता है, इधर आओ, इसका पुराना उतारो, नया पहना दो। हालेलुया। नया पहनाने के बाद शैतान से पूछता है, हाँ भाई क्या हुआ? अब तेरा है, अब तेरा है। क्योंकि हमारे पाप मेमने के लहू में धुल गए। वचन में लिखा है, धन्य है वे जिनके पाप, जिन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू में धो लिया है। और 19 पद को पढ़ेंगे अब। जो यहोवा से पास आएगा, वाद विवाद करेगा प्रभु, और आपके वस्त्र धो करके शुद्ध कर देगा, हिम की मानंद कर देगा। देन 19 में ब्लेसिंग है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी यदि मानो, तू आज्ञा माने मेरी, तो इस देश के उत्तम इस उत्तम देश पदार्थ के खाओगे, उत्तम से उत्तम पदार्थों से खाओ। मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। तुम इस देश के उत्तम पदार्थों को भोग कर सकोगे, उपयोग कर सकोगे। हालेलुया। इसका मतलब क्या है मालूम है? इस लाइन में ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। विच इज बेस्ट इन दिस कंट्री, वो सब हमारे लिए है। पढ़िए आगे। और यदि तुम ना मानो और बलवा करो, तो तलवार से मारे जाओगे। भैया दोनों बातें, यदि तैयार हो वाद विवाद करके कपड़े धुलवाने के लिए, तो आ जाओ मेरे पास, और देश का उत्तम पदार्थ तुम्हारे लिए है। और अगर तुम नहीं मानो, बलवाई करते रहो, तो एक दिन तलवार से मारे जाओगे। खुदा से हम दुआ करें कि हम तलवार से ना मारे जाएं, पर विजय का झंडा गाड़े। हालेलुया। विजय का झंडा, और एक साथ में एक और झंडा है, प्रेम का झंडा। काय का झंडा? हम हर जगह प्रेम के झंडे को और विजय के झंडे को गाड़ते चले जाएं। हालेलुया।